गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम अर्चना तिवारी। आई एम योर हिंदी टीचर, है ना बेटा। और अभी मैं आपको लास्ट टाइम पाठ 9 पढ़ाई थी, है ना, फुलवारी में से। और आज आपको मैं पाठ 10 पढ़ा रही हूँ, काले बादल। ठीक है बेटा, क्या पढ़ा रही हूँ? काले बादल। ये आपकी हिंदी बुक जो है ना, उसमें फुलवारी, उसमें पाठ 10 है और पेज नंबर 55। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ पेज नंबर 55 ओपन करिए और इसमें एक पोयम दिया हुआ है, काले बादल। ठीक है, तो आप मेरे साथ वो रीड करेंगे। ठीक है, और इसको आप लर्न भी करेंगे और लिखेंगे भी। हो सकता है आपके एग्जाम में आ भी जाए, है ना। कविता की 4 लाइन लिखिए, तो कभी हो सकता है कि 4 लाइन आपको लिखने को आ जाए, 8 लाइन लिखने को आ जाए, है ना। तो आप लोग इसको लर्न करिएगा और अभी बेटा आप मेरे साथ पढ़िएगा। काले बादल कब आते हैं? जब पानी खूब गिरता है, मौसम गिर जाता है तो काले बादल हो जाते हैं ना, आसमान में आपने देखा होगा, है ना। तो उसी काले बादल के आधार पे ये आपकी कविता है। इसमें एक छोटी सी बच्ची है जो इस कविता के बारे में पढ़ रही है और समझ रही है ना। और मैं आपको पढ़ के ये कविता सुना रही हूँ। ठीक है बेटा, तो आप ये मेरे साथ रीड करिएगा और पढ़िएगा, है ना। पाठ 10 काले बादल। ठीक है, पाठ 10 काले बादल, है ना। वर्षा ऋतु का आनंद अनूठा होता है। धरती पर और आसमान में बड़े बड़े लुभावने दृश्य दिखाई देते हैं। बच्चों, इनके बारे में ही पढ़ो और समझो ये कविता जो दिया हुआ है। ठीक है बेटा। काले काले बादल आए, देखो आसमान में छाए, अपने भारी से थैले में ये पानी भर कर ले आए। इसमें ये जो बच्ची है बेटा, ये दिख रही है ना, ये बच्ची ये पोयम बोल रही है कि काले काले बादल आए। जब बादल आते हैं खूब काले काले रहते हैं और फिर अपने साथ में वो क्या लेके आते हैं? बहुत सारा पानी, है ना। आसमान में घोड़े जैसे देखो ये दौड़ लगाते, कभी हिरन की तरह उछलकर खूब चौकड़ी भी भर आते। ये जो आसमान में जो बादल छा रहे हैं काले काले, ये इधर उधर सब दूर घूमते रहते हैं, है ना बेटा। कभी यहाँ पानी गिरता है, कभी वहाँ पानी गिरता है। तो इसमें वो बच्ची जो है वो बादल को किससे कल्पना करी है? घोड़े से, हिरन, है ना, उससे करी है। और उसकी जो इधर उधर भागने की जो उसने कल्पना करी है, किससे करी है? चौकड़ी, मतलब जो घोड़ा रहता है कैसे दौड़ लगाता है, आपको मालूम है ना, है ना। तो वो घोड़े की दौड़ पे इस बादल की कल्पना करी हुई है। साथ हवा को ले आते, फिर ठंडा पानी बरसाते, गड़गड़ गड़गड़ बातें करते, मन को खुशियों से भर जाते। जो ये बादल है बेटा, जब ये पानी बरसाते हैं और इन मतलब आंधी तूफान जब आता है तो ये क्या करते हैं? ये बादल अपने साथ में पानी भी लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? पानी लाते हैं, है ना। और इनको देखे होंगे आप लोग कि जब पानी गिरने रहता है और मौसम जब खराब रहता है तो बादल कैसे गड़कता है ना, गड़गड़ गड़गड़ करता है ना। तो इसमें भी यही दिया है कि गड़गड़ करके बातें करते और मन को खुशियों से भर जाते। जब पानी गिरता है तो मौसम कितना अच्छा हो जाता है, वो हमको कितना अच्छा लगता है ना। लगता है कि बाहर जाके खेल लें, लेकिन जाते नहीं है बाहर क्योंकि मम्मी पापा मना करते हैं आप लोगों को, क्योंकि गीले हो जाओगे तो नुकसान करेगा। लेकिन देख के तो बहुत अच्छा लगता है ना बेटा। बादल मेरे घर भी आना, झरझर झरझर पानी बरसाना, मीठी मीठी बातें करना, गड़गड़ गड़ मत मुझे डराना। जो ये बच्ची है बेटा, ये जो है ये क्या बोलती है कि बादल, अब उसे तो समझ में आ नहीं रहा कि बादल हमारे घर आएगा, है ना। लेकिन वो अब ये कल्पना कर रही है कि बादल से बोल रही है कि बादल आप मेरे घर आना और झरझर पानी बरसाना, मतलब उसके घर आना और पानी बरसाना। लेकिन एक काम ये करना कि आप गड़गड़ करके मुझे डराना मत, ठीक है ना। ये कौन बोल रहा है? ये जो छोटी सी बच्ची है। ठीक है, तो बेटा इस कविता में यही दिया है, जो काले काले बादल आते हैं, पानी लाते हैं, तो बच्ची बोलती है मुझे डराना नहीं, मैं डर जाऊंगी, है ना, आप मेरे घर आना, है ना। तो आप लोग इस कविता को याद करना और पढ़ना। ठीक है बेटा। इसी में बेटा आपका शब्दार्थ दिया हुआ है, जैसे आसमान, आसमान का आकाश, चौकड़ी, चौकड़ी मतलब छलांग लगाना, इधर उधर, है ना, इधर का उधर। ठीक है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। मन को खुशियों से कौन भर जाते हैं? अपने मन को खुशियों से कौन भर जाते हैं? हवाएं, पेड़, बादल, वर्षा।
कौन भर जाता है अपने मन को खुशियों से? हवाएं। कौन भर जाता है बेटा? हवाएं। तो आप हवाओं पर टिक करेंगे। गड़गड़ की आवाज कौन करता है? गड़गड़ की आवाज कौन करता है? कविता में पढ़ा ना आपने अभी, जैसे बादल, बारिश, पानी, बिजली। तो गड़गड़ की आवाज कौन कर रहा है बेटा? बादल। ठीक है, तो बादल पे राइट करेंगे। इसी में आपका फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं और ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, इस ऑप्शन में से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे लिखा है आसमान में बादल छाए, तो आसमान में कैसे बादल छाए हैं? यहाँ ऊपर लिखा है झरझर, आसमान, काले काले, हवा, है ना। तो आप यहाँ क्या फिल करेंगे बेटा? आसमान में काले काले बादल छाए हैं। आसमान में काले काले बादल छाए हैं, तो आप यहाँ पे काले काले फिल करेंगे। नेक्स्ट है बेटा, डैश में घोड़े जैसे दौड़ा करते हैं। तो घोड़े जैसा कौन दौड़ा? कहाँ पे दौड़ रहे हैं बेटा? जो बादल हैं वो घोड़े जैसे कहाँ पे दौड़ते हैं? आसमान में। ठीक है, तो आप यहाँ पे आसमान फिल करेंगे। आसमान में घोड़े जैसे दौड़ा करते। नेक्स्ट बेटा है, बादल अपने साथ ठंडी भी लेकर आते। बादल अपने साथ ठंडी भी लेकर आते, है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे बेटा? बादल अपने साथ ठंडी ठंडी हवा। ठीक है, आप इसमें हवा फिल करिएगा। हवा क्या लिखेंगे? हवा। बादल अपने साथ ठंडी ठंडी हवा भी लेकर आते हैं। नेक्स्ट बेटा है, बादल पानी बरसाते हैं। तो बादल कैसे पानी बरसाते हैं? झरझर झरझर, है ना। तो झरझर, बादल झरझर पानी बरसाते हैं। नेक्स्ट बेटा आपको इसी में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। आसमान में किस रंग के बादल छा गए हैं? आसमान में किस रंग के बादल छा गए हैं? तो आसमान में काले काले बादल छा गए हैं। आसमान में किस रंग के बादल छा गए हैं? आसमान में काले काले बादल छा गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा है, बादल किसको साथ लेकर आते हैं? बादल किसको साथ लेकर आते हैं? तो अभी आपने जब आप कविता पढ़ोगे ना तो आपको अपने साथ ही अपने समझ में आ जाएगा, है ना। तो बादल किसको साथ में लेके आते हैं? पानी को, है ना। तो बादल पानी को साथ लेकर आते हैं। भारी से थैले में पानी भरकर कौन ले आया? भारी से थैले में पानी भर के कौन लाया? आप उत्तर दीजिए मुझे। भारी से थैले में पानी कौन भर के लाया? बादल, है ना। कौन भर के लाया? बादल। तो आप लिखेंगे भारी से थैले में पानी बादल भरकर ले आया। नेक्स्ट बेटा है, बादल आसमान में किसकी तरह दौड़ते हैं? बादल आसमान में किसकी तरह दौड़ते हैं? बादल आसमान में घोड़े की तरह दौड़ते हैं। ठीक है, बादल आसमान में घोड़े की तरह दौड़ते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका विलोम शब्द, है ना। तो इसमें जैसे बादल का विलोम शब्द क्या होगा? मेघ। आकाश का पाताल। हिरण हिरनी। ठंडा गरम। आते जाते। खुशी दुखी या गम। ठीक है, हवा पवन वायु। दिन का रात। ये क्या है आपका? विलोम शब्द। अब आपका आएगा पर्यायवाची शब्द। पानी, है ना। पर्यायवाची शब्द में इसमें मैंने दो दो लिखा है, आप एक एक भी लिख सकते हैं, है ना। और दो लिख लोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा कि जैसे कभी आप एग्जाम में दिए और एग्जाम में पर्यायवाची शब्द आ रहा लिखने के लिए, तो आपको दो में अगर एक ही लाना है तो आप एक भी लिख सकते हो। ठीक है ना बेटा। तो जैसे दिया है पानी, तो पानी का क्या लिखेंगे? जल नीर, है ना। घोड़ा तुरंग है। बादल का क्या लिखेंगे? मेघ घन। हिरण का क्या लिखेंगे? सुरभि मृग। बारिश वो बरसात के लिए, ठीक है। तो बारिश का क्या लिखेंगे? बरसात और वर्षा। आसमान का क्या लिखेंगे? अंचल और ध्रुव। हवा का क्या लिखेंगे? वायु समीर। और मन का क्या लिखेंगे? निर्धन और दरिद्र। अभी तो आप देख रहे हैं कि अपने यहाँ भी पानी गिर रहा है ना। मौसम कैसे बदल बदल वाला किया रहता है, काले काले बादल भी छा जाते हैं, है ना। तो इसी काले काले बादल पे ये अपनी कविता आधारित है। नेक्स्ट बेटा, इसमें जो चित्र दिया हुआ है ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप इसके नाम लिखिएगा। तो आप ये देखिए क्या है बेटा, ये किसका पिक्चर है? इसमें देखिए एक एक
शब्द लिखे भी है ना, एक एक अक्षर लिखे भी हैं। तो ये क्या है बेटा? घोड़ा। क्या है ये? घोड़ा। इसमें दिया है जो चित्र है उसका पूरा पूरा नाम लिखना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे घोड़ा, है ना, घो लिखा हुआ है, ड़ा लिख देंगे घोड़ा, और इसको नीचे भी लिख देंगे, ठीक है। और इसके अगर आपके एक नाम और जैसे अश्व है लिख सकते हैं, अगर आपको दो दो नाम आ रहे हैं तो दो दो नाम आप लिख सकते हैं, एक नाम आ रहा है तो एक नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है बादल, है ना, इस पर्यायवाची में देखो मैंने आपको लिखवाया है बादल का मेघ और घन दिया है ना, तो आप यहाँ पे बादल और मेघ घन भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे घोड़ा का भी दिया हुआ है, घोड़ा में ये दिया है ना तुरंग और है, तो ये भी लिख सकते हैं, अश्व भी लिख सकते हैं, घोड़ा का अश्व भी होता है ना। तो यहाँ पे घोड़ा, ये किसकी पिक्चर है बेटा? बादल, और ये क्या है? घर। तो बेटा ये आपकी हिंदी का जो बुक है, हिंदी बुक फुलवारी से, है ना, आपका पार्ट 10 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेसन में आपको बेटा ग्रामर का पढ़ाऊंगी, है ना। ग्रामर में आप पाठ 8 सर्वनाम पढ़ाऊंगी, ठीक है ना बेटा। बेटा आपको मैं ग्रामर में सर्वनाम पढ़ा रही हूँ, पाठ 8। तो आप पेज नंबर 28 ओपन करेंगे, हिंदी ग्रामर में पेज 28 पाठ 8 सर्वनाम, ठीक है बेटा। सर्वनाम अभी आपको मैंने पहले भी पढ़ा चुकी हूँ ना, संज्ञा भी पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। इसमें आपने देखिए इसमें आप संज्ञा भी पढ़ चुके हैं, लिंग भी पढ़ चुके हैं, वचन भी पढ़ चुके हैं, है ना बेटा, शब्द वाक्य भी पढ़ चुके हैं, स्वरों की मात्राएं भी पढ़ चुके हैं। अब आपका नेक्स्ट लेसन है सर्वनाम पाठ 8 का, है ना, हिंदी ग्रामर में सर्वनाम पाठ 8। आप पेज नंबर खोलेंगे 28, पेज नंबर 28। तो बेटा इसमें दिया है देखिए सर्वनाम, देखिए पढ़िए और समझिए, है ना। तो आप बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 28, तो उसमें दिया हुआ है ये जैसे दिया है सर्वनाम किसे कहते हैं, है ना। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जैसे आपको संज्ञा बताया था ना मैंने, है ना, संज्ञा लिखवाई भी हूं मैं आपको, पीडीएफ में भी दी हूं लिखने के लिए, आपने नोटबुक में लिखा होगा, है ना। तो वैसे सर्वनाम की भी ये परिभाषा है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द, इसको बेटा आप लर्न करिएगा, है ना, याद करिएगा इसको। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, हम, तुम, तुम्हारा, है ना, इत्यादि इसमें दिया है। और बेटा आगे इसी में नेक्स्ट बेटा आपका है, जैसे एक और देख लीजिए आप, देखिए संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं। ये मैंने आपको ये बताया, अपने लिए मैं और हम का प्रयोग करते हैं। जो सर्वनाम रहता है इसमें अपने लिए मैं और हम का प्रयोग करते हैं, छोटों के लिए तुम और बड़ों के लिए आप का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग हैं तो आपके घर में जो भी बड़े हैं उनको आप हमेशा आप कह के बुलाया करिए, और जो आपसे छोटे हैं उनको आप हमेशा तुम कहा करिए, ठीक है ना। जैसे आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप उनको तुम कह सकते हो, आप भी कह दोगे तो कोई खराब चीज़ नहीं है बेटा, है ना। इसमें क्या लोगों को रिस्पेक्ट मिलता है, तो हमें हमेशा उनसे रिस्पेक्ट से ही बात करना चाहिए, ठीक है। तो छोटों के लिए तुम और बड़ों के लिए आपका प्रयोग करते रहना चाहिए। जो पास नहीं है उसके लिए वह या वे का प्रयोग करते हैं। जैसे जो अपने पास नहीं रहते ना, दूर रहते हैं, हम लोग बात करते हैं, तो उनके लिए क्या प्रयोग करेंगे? वह या वे, है ना। जैसे वह दोस्त हमारा ऐसा था, वे ऐसा कर रहे थे, बहुत सारे लोग हैं तो, है ना। इसी में बेटा आपका है सही उत्तर पर सही का टिक लगाना है, ठीक है। जैसे दिया है संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द कहलाते हैं लिंग, संज्ञा, सर्वनाम। क्या कहलाते हैं बेटा, आप बताइए। सोचिए क्या कहते हैं इसमें? लिंग, संज्ञा, सर्वनाम। क्या कहेंगे? सर्वनाम। तो किस पर टिक आएगा बेटा? सर्वनाम पे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, उसकी बहन अध्यापिका है, वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है ना।
उसकी बहन अध्यापिका है, वाक्य में सर्वनाम शब्द किसको कहेंगे, है ना। तो जैसे दिया है बहन, उसकी, अध्यापिका, तो किस पे आएगा बेटा, उसकी। अभी मैंने आपको बताया था ना, वह, तुम, मैं, आप, उसकी, इसका, उसका, जो भी है ये सब क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो ये जो उसकी है उसकी पे आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट बेटा है, अपने लिए कौन सा सर्वनाम शब्द प्रयोग किया जाता है। अपने, जैसे अपने लिए, हमारे लिए या आपके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा। इसमें दिया है आप, मैं, तुम, तो कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे बेटा, मैं, है ना, तो मैं पे टिक करेंगे। नेक्स्ट बेटा है, तुम शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ के बताया था ना, तो मैं शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सॉरी, तुम शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, दोनों के लिए, है ना। तो तुम शब्द जो है किसके लिए प्रयोग करेंगे, छोटों के लिए। अगर उसमें जैसे आता कि आप, तो आप किसके लिए यूज करेंगे, बड़ों के लिए। आपको बताया था ना मैंने, तो छोटों के लिए आप क्या यूज करेंगे, तुम शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो छोटों के लिए, तो आप किस पर टिक करेंगे, छोटों के लिए। सर्वनाम शब्द समान रहते हैं, सर्वनाम शब्द समान रहते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, दोनों में, तो आप किस पर टिक करेंगे, दोनों में। ठीक है, सर्वनाम शब्द दोनों में समान रहते हैं। अब इसमें देखिए बेटा, जो सर्वनाम शब्द होंगे उसमें आपको टिक करना है। ठीक है, जो भी सर्वनाम शब्द इसमें होंगे उसमें आपको क्या करना है, टिक करना है। तो सर्वनाम शब्द आपको मैंने बताया ना, हम, तुम, वह, आप, यह, वह, उनका, इनका, ये शब्द क्या है, सर्वनाम है। तो इसमें आपको जहां भी ऐसे शब्द दिखेंगे उस पर आपको टिक करना है। अब देखिए इस फर्स्ट लाइन में, वे, जंगल, जतीन, कक्षा, घड़ी, बाजार, तो इसमें आपको कहीं दिख रहा है सर्वनाम शब्द, जिस पे दिख रहा है फटाफट अपने बुक में टिक करिए। बुक में आपका पेज नंबर 30। ठीक है, तो आप किस पे टिक करेंगे, फटाफट बताइए, वे। तो ये जो वे है ये क्या है, सर्वनाम है, तो आप किस पे टिक करेंगे, सर्वनाम पे टिक करेंगे। ठीक है, तो वे शब्द पे करेंगे। नेक्स्ट बेटा लाइन आपका आ रहा है, चीनी, लड़का, खिलौना, दोस्ती, स्वयं, उसका। अब इसमें देखिए आपका सर्वनाम शब्द क्या है ना, चीनी तो है नहीं, है ना, लड़का भी नहीं है, खिलौना भी नहीं है, दोस्ती भी नहीं है, स्वयं और उसका, तो आप इन दोनों पे राइट का टिक लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका है कुर्सी, पेंसिल, मैंने, केदार, कहानी, भिखारी। अब आप इसमें देखिए कि अपना सर्वनाम शब्द कौन सा है, सर्वनाम शब्द, मैंने। क्या है बेटा इसमें, मैंने, तो आप किस पे टिक करेंगे, मैंने पे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन बेटा है किताब, मुझे, स्कूल, मेरी, बालक, शाखा। अब इसमें आप बताओ इसमें किस पे टिक होगा, है ना। फटाफट अपनी बुक, मैंने आपको बोला ना बुक में फटाफट ओपन करिए, बुक में टिक करिए। तो आप बताइए किस पे आएगा, किताब पे आएगा क्या, नहीं, मुझे पे आना चाहिए, यस, तो मुझे पे आप टिक करेंगे। स्कूल पे नहीं, मेरी, यस, ये भी सर्वनाम शब्द है तो मेरी पे टिक करेंगे। बालक ये नहीं है, शाखा ये भी नहीं है ना बेटा, तो इसमें आप किस पे टिक करेंगे, मुझे और मेरी। नेक्स्ट बेटा आपका है उचित सर्वनाम शब्दों द्वारा जो ये रिक्त स्थान दिया है इसको भरना है। इसमें आपको इधर ऑप्शन दिया हुआ है और इधर ये सेंटेंस दिया है। ठीक है, इसमें बीच में फिलअप जगह है तो यहाँ से आप शब्द लेके इसमें फिल करेंगे। ठीक है, अभी तक आपको ऑप्शन ऊपर देते थे लेकिन इसमें ऑप्शन साइड में है ना बेटा, तो आप वहां से पढ़ के यहाँ पे फिल करेंगे। तो आप इसमें देखिएगा कि क्या सर्वनाम शब्द लगता है, इसमें जो सर्वनाम लगेगा वही आपको फिल करना है। ठीक है बेटा, जैसे दिया हुआ है रास्ते में केशव मिला था, तो इसमें दिया है हम, उसे, वह। ठीक है, तो आप रास्ते में हम केशव मिला था, हो रहा है क्या, रॉन्ग है ना, तो रास्ते में वह केशव मिला था, ये भी सेंटेंस नहीं बन रहा है। अगर सेंटेंस रॉन्ग रहेगा तो गलत हो जाएगा, है ना बेटा। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, रास्ते में उसे केशव मिला था, तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपका ये सर्वनाम लिख देंगे यहाँ पे, उसे, रास्ते में उसे केशव मिला था, ये आपका राइट सेंटेंस बन गया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका है बच्चों को एक कहानी सुनाई।
बच्चों को एक कहानी सुनाई। तो इसमें दिया है ऑप्शन मैंने, वह, आप। तो क्या आएगा इसमें? मैंने। क्या आएगा बेटा? मैंने बच्चों को एक कहानी सुनाई, है ना। मैंने बच्चों को एक कहानी सुनाई। मैंने क्या है बेटा? आपका सर्वनाम है। नेक्स्ट है बेटा, प्रधानाचार्य ने इनाम दिया। प्रधानाचार्य ने इनाम दिया। उसे, मैं, वह। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? उसे, है ना। प्रधानाचार्य ने उसे इनाम दिया। तो आपका ये सही सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट बेटा है, अध्यापक बहुत योग्य हैं। मैंने, हमारे, तुम। यहाँ पे आप कौन सा सर्वनाम शब्द लिखेंगे? हमारे अध्यापक बहुत योग्य हैं। हमारे अध्यापक बहुत योग्य हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा आपका, अभी अभी विद्यालय से लौटा हूँ। अभी अभी विद्यालय से लौटा हूँ। तो इसमें दिया है ना बेटा, मेरा, मैंने, मैं, है ना। मेरा, मैंने, मैं। तो ये आपको क्या यहाँ पे क्या फिल करना है? मैं अभी अभी विद्यालय से लौटा हूँ। तो ये आपका यहाँ पे सर्वनाम जो उचित रहेगा वही फिल करिएगा। मैं अभी अभी विद्यालय से लौटा हूँ। आज क्या खाया था, है ना। तो इसमें दिया है तुमने, तुम्हें, स्वयं। तो आप क्या लिखेंगे बेटा इसमें? आज तुमने क्या खाया था, है ना। आज तुमने क्या खाया था। ठीक है बेटा। इसमें सर्वनाम शब्दों से कुछ वाक्य आपको बनाना है ना। इसमें जो सर्वनाम शब्द दिए हैं ये सब मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। आप इसको बुक में लिखिएगा, नोटबुक में मत लिखिएगा। ठीक है। तो आप जैसे लिखा है उन्होंने, है ना। तो उन्होंने ये क्या है? सर्वनाम। उन्होंने, यहाँ पे आप सेंटेंस लिखिएगा, उन्होंने मुझे एक कलम दिया, है ना। या उन्होंने मुझे फल दिया, है ना। इस टाइप से कोई सा भी सेंटेंस आप इसमें 5 सेंटेंस बनाएंगे। जैसे हमारे घर चाचा जी आए हैं। हमारे घर चाचा जी आए हैं। नेक्स्ट बेटा है, यह हमारी किताब है। यह मेरी किताब है। कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये सेंटेंस बीच में आपको ये आना चाहिए वाक्य में। जो आप वाक्य बनाएंगे उसमें ये शब्द आना चाहिए। यह मेरी किताब है ना। यह हमारा घर है। ठीक है। इस टाइप से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे दिया है अपना, अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपना काम स्वयं करना चाहिए। नेक्स्ट बेटा है आपसे। आपसे हमें एक मदद चाहिए। आपसे हमें एक मदद चाहिए। तो आप इस टाइप से कोई सा भी सेंटेंस बना दीजिए। ये नहीं है कि जो मैम ने बताया आप वही लिखो, है ना। आप कोई सा भी सेंटेंस बना के आप उसमें सही लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपको दिया है वर्ग पहेली, है ना। वर्ग पहेली में इसमें से 8 जो सर्वनाम शब्द हैं वो आपको यहाँ पे चूज करके लिखना है। ठीक है। ये भी आपका होमवर्क ही है, बुक में करना है। ये पेज नंबर 31 पे दिया हुआ है। कहाँ दिया है बेटा? पेज नंबर 31 पे। ठीक है। तो वर्ग पहेली है, इसमें 8 सर्वनाम शब्द ढूंढ के आपको इसमें फिल करना है। जैसे इसमें दिया है आप, एक शब्द ये मिल गया आप, यहाँ लिखिए आप। उनको, उनको। मेरी, मेरी, है ना। उसने, उसने। से, है ना। वे, हमारे, हमारे। और भी शब्द इसमें से आप ढूंढ के आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। तो आपको पूरे 8 शब्द यहाँ पे फिल करना है। तो बेटा मैंने अभी आपको हिंदी ग्रामर और हिंदी फुलवारी आपकी जो रीडर बुक है दोनों के एक लेसन कराई हूँ, है ना। तो आप बेटा इसमें कविता जो काले बादल पढ़ाई वो भी पढ़िएगा, और जो आपको सर्वनाम पाठ का जो मैंने अभी परिभाषा और ये सब पढ़ाया उसको आप लर्न करिएगा, याद करिएगा और अपने नोटबुक में अच्छे से लिखिएगा। ठीक है बेटा। और आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और ये जो भी लिखवाया इसको अपनी नोटबुक में लिखिएगा और PDF पूरा नोट करिएगा। ओके बेटा। थैंक यू बेटा।